अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। तो पहली चीज हो गई एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। और दूसरी चीज जो है वो हम चाहते हैं कि सिमेंटिकली रिच, ठीक है, सिमेंटिकली रिच प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये दूसरी चीज जो हमें जरूरत है। चलिए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को कंसिडर करते रहना है हम लोगों ने, ठीक है, हर फेज के ऊपर। मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा सिमेंटिकली रिच का बता देती हूँ और साथ साथ एब्स्ट्रैक्शन का बताती जाऊंगी। एब्स्ट्रैक्शन बच्चों हमारे पास होता है डिटेल्स को हाइड करना है। एब्स्ट्रैक्शन बच्चों क्या होती है कि आपको जो दिखाया जा रहा है उससे आपको ओवरव्यू मिलने, चीजों का डिटेल्स ना पता चले, एक ओवरव्यू मिल रहा हो, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। जैसे सपोज कोई आपसे कहता है आपका कोई बिजनेस प्लान है, ठीक है। तो कोई आपसे कहता है अच्छा क्या प्लान है फ्यूचर के, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक दो तीन लाइनों में या मतलब कि 1 मिनट के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ समराइज करके बता दोगे, यानी कि आपने एब्स्ट्रैक्ट बताया, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं बताई, डिटेल्स नहीं बताई कि आपके एक्चुअल में प्लान क्या है, प्लान नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चीजें बता दी, मतलब कि डिटेल्स हाइड कर ली। तो एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट हाइडिंग डिटेल्स, ठीक है। इसमें हम लोग डिटेल्स को हिडन रखते हैं, डिटेल्स को शो नहीं करवाते, ठीक है। और हम जैसे जैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम कंप्यूटर्स में एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। पहले चीजें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नहीं थी, ओपन कोडिंग थी, इसको हम नेकेड कोडिंग कहते हैं, ठीक है, नेकेड कोडिंग थी। मगर अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कोडिंग करते हैं, चीजें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट सामने होती है और अंदर डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो अगर आप अनरैप करते जाओ, लेयर्स को अनरैप करते जाओ, तो आप लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जा सकते हैं, आप कोड को देख सकते हैं, डिटेल कोड तक जा सकते हैं, ठीक है। वरना चीजें ऐसे एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, आपको ओवरऑल सारी चीजें समझ आ रही होती हैं, आपका कंसर्न ही नहीं होता कि बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपको पता है ये काम किस तरह से हो रहा है, दैट्स ओके, ठीक है। आप अपना फोकस जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट की तरफ रखें, डिटेल्स की तरफ ना जाए, सिंपल डिटेल्स की तरफ ना जाए, ठीक है। मगर अगर आपको बेसिक्स पता होती है और अगर आपको कहीं ना कहीं चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, तो आप इसी तरह से लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। एक पेरेंट क्लास को ओपन करते हैं, फिर उसकी चाइल्ड क्लास तक रीच करते हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर उसकी फर्दर इंस्टेंसेस को रीच करते हैं। ऐसे आप ओपन करते करते जो मेन फंक्शनैलिटी है वहां तक पहुंचते हैं और वहां पर चीजों को अपडेट करते हैं। अब ये चीज है थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्शन। और सिमेंटिकली रिच प्लेटफॉर्म, ये जो फीचर है ये क्या कहता है बच्चों, सिमेंटिकली रिच की मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज आप लोगों में से किसी ने, सपोज अब मेरे सामने आ रहे हैं वलीद रजा, इसने कोई मूवी देखी, ठीक है। वलीद रजा ने कोई मूवी देखी, ठीक है। और अब्दुल मन्नान ने कहा कि वलीद मुझे ना समराइज कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है पूरी मूवी देखने का, ठीक है। मगर मुझे ओवरऑल बता दो मूवी के अंदर क्या क्या था क्या क्या नहीं था, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि वलीद रजा कैसे बताएगा मन्नान को कि मूवी में क्या था। बच्चों अब सिमेंटिकली रीच जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये मैं इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि सिमेंटिक बहुत हद तक हम लोग ड्रामाज में और मूवीज में हमारे पास रह जाती है, सिमेंटिक रह जाती है, ठीक है। यानी कि अब आप मेरी इस बात को अगेन सोचे, मैं कह रही हूँ सिमेंटिक रह जाती है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास डायलॉग्स नहीं रहते, हमारे पास सिमेंटिक रह जाती है। सिमेंटिक होता है मीनिंग, किसी भी चीज का जो एक्चुअल मीनिंग है वो हमारे पास सिमेंटिक कहलाता है। आपको मीनिंग समझ आ गई थी, आपने मीनिंग आगे एक्सप्लेन किया, ठीक है। हमारे पास मीनिंग ही रह जाता है चीजों का, ठीक है। हमारे पास सिमेंटिक रह जाती है मूवीज की और ड्रामास की, हमारे पास डायलॉग्स नहीं रहते, ठीक है। तो हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो कि मीनिंग के लिहाज से रिच हो, अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से रिच हो, ठीक है। हमें उसकी कमांड्स ना बताओ, हमें उसका कोड ना बताओ, उसके डायलॉग्स ना बताओ कि कोड अगर ये इसको ड्रैग करेंगे तो ये कोड होगा। हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें सिमेंटिक्स से लेना देना है, हमें उसके मीनिंग से लेना देना है, उसके कॉन्सेप्ट से लेना देना है कि उसका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रहे। जी स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को सिमेंटिक की समझ आ गई होगी, ठीक है। इसी वजह से हम लोग अक्सर आप लोग देखते हैं कि कुरान मजीद के टर्म्स में भी सब कहते हैं कुरान मजीद के सिमेंटिक को अंडरस्टैंड करें, यानी कि उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करें, वो उसमें कहा क्या जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए वैसे जो अरेबिक है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं सिमेंटिकली रिच प्लेटफॉर्म्स के कोड को हम बेशक मद्देनजर ना रखें, हम उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करें, या उस सॉफ्टवेयर के कोई जो परफॉर्मेंस है
उसको अंडरस्टैंड करें कि उसने किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम नहीं करना, ठीक है। तो हमें इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।